आज के दौर में जहां लोग इंस्टाग्राम, टीवी और मोबाइल की दुनिया में खोते नजर आ रहे हैं, वहीं पे एक सुदूर वनांचल का एक ऐसा समूह है, एक ऐसी टीम है जो गांव गांव जाकर भगवान श्री रामचंद्र के भजन को गाती है। इसमें कुछ स्कूली छात्र हैं, कुछ गांव के वरिष्ठ लोग हैं, कुछ बच्चे हैं और कुछ बुजुर्ग हैं। तो हम जानना चाहेंगे इनसे कि आखिर ऐसी क्या भावना, इनके विचार, कौन सा विचार इनके मन में आया और किस तरीके से गांव गांव जाकर भगवान श्री रामचंद्र जी के भजन को गाते हैं, कैसे भक्ति का मार्ग इन्होंने चयन किया और जो है ये कथा श्री रामचंद्र जी का भजन किस तरीके से बताते हैं। हमारे साथ जो है कबीरधाम जिले के सुदूर वनांचल के रहने वाले लोग हैं, ये जो उनका आदिवासी बहुमूलक क्षेत्र कहा जाता है, आदिवासी बैगांव का क्षेत्र कहा जाता है, वैसे सुदूर वनांचल के रहने वाले ये लोग हैं और इनका यह समूह है जो आज घूम घूम के भगवान श्री राम का भजन कीर्तन कर रहे हैं। किस तरीके से करते हैं, क्या कुछ करते हैं, हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ जो है कुछ लोग जुड़े हुए हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन कैसा करते हैं? हम लोग हमारे गांव से बालिका मंडली के रूप में हम लोग गांव गांव जहां पर आमंत्रण मिलता है वहां सारी अपने ग्रुप पूर्व वाद्य कलाकार और बालिकाओं के साथ जाते हैं और हरि कीर्तन मंडली के रूप में वहां भाग लेते हैं। और कवर्धा जिला, मुंगेली जिला और यहाँ पर बेमेतरा जिला, 3 जिला में हम लोग प्रथम इनाम पूरा मतलब मिला है बालिका को सम्मान के रूप में। बालिका हमारे साथ मतलब सभी एक समूह के ग्राम कुई से हम लोग आते हैं और आसपास जहाँ पर भी झूला मंडली होता है वहाँ पर जा कर के हम लोग अपना स्थान लेते हैं, आमंत्रण जहाँ पर मिलता है और जा कर के अपना हरि कीर्तन मंडली भजते हैं और वहाँ पर इनाम भी हमें मिलता है। ये जो सेवा आप करते हैं ये निःशुल्क रहता है या इसका कोई शुल्क रहता है? वैसे अपने स्वेच्छा से सभी लोग आते हैं, इसमें कोई प्रकार का वैसे नहीं, भक्ति का भाव नहीं पहला महत्व है। सभी लोग अपने अपने भाव से आते हैं, अपने अपने प्रदर्शन देते हैं बच्चे जी। भक्ति का भाव, भक्ति की भावना जो है ये बुजुर्ग जो है बच्चों में भी जोड़ते नजर आ रहे हैं। बच्चों के साथ साथ जो है पूरे गांव में भक्ति का माहौल बना रहता है। हमारे साथ कुछ और भी लोग जुड़े हुए हैं। सुदूर वनांचल क्षेत्र, आदिवासियों का बहुल्य, आपका जो क्षेत्र है आदिवासी बहुल्य क्षेत्र जी। उसके बाद भक्ति के मार्ग पे पढ़ी लिखी स्कूल की जो बच्ची हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, इनको लेके पूरी टीम आप लेके चल रहे हैं। क्या कुछ परेशानियों का आपको सामने रखना पड़ा है? जी ऐसा बात नहीं है, परेशानी तो नहीं है धर्म कार्य के लिए। और पूर्व से हमारे पूर्वजों ने ये जो धर्म का कार्य हरि कीर्तन राम धुनि के रूप में 24 घंटा का आयोजन अपने गांव में ही पूर्व से करते आ रहे हैं, उसी के माध्यम से हम लोग भी पाए हैं और वहीं से सब जान करके आज के ये वर्तमान जनरेशन को देखते हुए और अपने सनातन को एक सुनिश्चित और इसको पूर्ण रूप से में इसको धरोहर रखने के लिए हम सब अपने समस्त ग्रामवासी मिलजुल करके ये कार्यक्रम को चला रहे हैं। जी अभी आपने धरोहर की बात की, तो क्या कुछ थीम रहती है आपके प्रोग्राम की? किस तरीके से आप प्रोग्राम प्रोजेक्ट करते हैं? जी बिल्कुल, सोच पूर्व के हिसाब से हमारे जो छत्तीसगढ़ का धरोहर था वो आज कहीं ना कहीं विलुप्त होते जा रहे हैं। ये हरि कीर्तन के माध्यम से, राम नाम के माध्यम से, जाप के माध्यम से हम कहीं ना कहीं आज के जो नए युग के बालक बालिकाएं हैं, जो पालक हैं, इनको एक संदेश के रूप में हम देना चाहते हैं। इसमें हमारा जो धरोहर था छत्तीसगढ़ के कल्चर, ये सब विलुप्त हो रहा है। आज के मोबाइल, यूट्यूब, ये दुनिया भर की हमारे जो टीम में है लगभग जितने बालिका हैं वो विद्यार्थी जीवन में हैं, बालक भी हैं वो विद्यार्थी जीवन में हैं, और जितने हमारे साथ वरिष्ठ जन हैं, मेरे से जो जितने बड़े भैया बड़े हैं, वो सब अपने अपने घर के कार्य में निपुण रहते हैं। चूँकि धर्म के कार्य के लिए और सनातन को एक धरोहर के रूप में चलाने के लिए सब एक साथ मिलजुल करके निःशुल्क भगवान के कार्य के लिए इस संदेश को आने वाला भविष्य में बरकरार रखने के लिए हम सब जुड़ मिल के निःशुल्क सेवा करने के लिए भगवान के कार्य में आते हैं। जी बिल्कुल, सनातन धर्म की बात है। सनातन धर्म का ये जो
प्रचार है वो ये करते नज़र आ रहे हैं। कुछ बालिकाएं भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, स्कूली बालिकाएं हैं, स्कूली छात्र हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे कि क्या कुछ इनका विद्यार्थी जीवन रहा, किस तरीके से इनका जो मेहनत परिश्रम है वो ये कैसे करती हैं। भगवान श्री राम का भजन करती हैं, घंटों तक के भजन में मग्न होकर के जो है नृत्य भी करती हैं। तो किस तरीके से जो है इनका विद्यार्थी जीवन बीत रहा है और किस तरीके से ये पूरा मेहनत है उसको ये साकार करती हैं। आइए हम कुछ बालिकाएं हैं इनसे भी बात करना चाहेंगे कि किस तरीके से ये अपना विद्यार्थी जीवन में ये इतनी बड़ी मेहनत कर रही है। कौन से क्लास में हैं आप? कॉलेज फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हैं। आज के दौर में जहाँ लोग मोबाइल, यूट्यूब और लैपटॉप पे दौड़ते हैं, आपने भक्ति का मार्ग पकड़ा, क्या संदेश दे रहे हैं लोगों को? हमारे परिजन का ये और पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे हैं, इस गांव का नाम रोशन होता है, इसलिए आते हैं। कितनी क्या संख्या में बालिकाएं आती हैं? 15। आपका क्या नाम है? पारू पूरा नाम बताओ। पारू मरकाम। अरुण मरकाम जी। मरकाम जी, आपका जो क्षेत्र है ये पूरा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, वनांचल क्षेत्र है, मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है। मूलभूत सुविधाओं से वंचित होने के बाद भी आप लोग इतना परिश्रम कर रहे हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप आने वाली पीढ़ी के लिए या स्कूली बच्चों के लिए? बिल्कुल चाहते हैं कि आगे पीढ़ी वाले भी यही कह रहे कि ना डांस करे, झूला, रामधनी कीर्तन को, भगवान के कीर्तन को, बिल्कुल श्री रामचंद्र जी के कीर्तन को, भजन को आगे भी जो पीढ़ी है वो करे। और स्कूली छात्रों के लिए भी ये बच्चे कुछ ऐसा ही संदेश दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भक्ति का मार्ग जो है, सत्संग का जो मार्ग है वो ये सुदूर वनांचल के बच्चे दे रहे हैं। और ये सुदूर के वनांचल के ये जो स्कूली छात्र हैं, आज ये पूरे हमारे देश के लिए और देश की जो बालिकाएं हैं और देश की जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए एक बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं कि सत्संग का जो मार्ग है, भक्ति का जो मार्ग है, तो उसी में जीवन सार है, अन्यथा बाकी सब बेकार है। कैमरा पर्सन विमल के साथ कवर्धा से सत्येंद्र भट्ट घर की रिपोर्ट।